हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब के इस वीडियो सीरीज़ में। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करा था कि यूनिट क्या होता है ना, इकाई क्या होती है। तो हमने देखा था यूनिट की बात वहाँ से आई थी जब फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई थी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का कम्बिनेशन होता है। और फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आया था? जब हमने फिजिक्स की बात करी थी कि फिजिक्स को समझने के लिए अपने को फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। फिर हमने ये जाना था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक बात है बच्चों, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने बात करा था, डेट इज सीजीएस सिस्टम के बारे में बात करी थी, जिसमें हम मास को किस में ले रहे थे बच्चों? ग्राम में ले रहे थे, और लेंथ को किस में ले रहे थे? सेंटीमीटर में, और समय को सेकेंड में। दूसरा हमने देखा था एफपीएस सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने मास को लिया था पाउंड में, और लेंथ को लिया था फुट में, और टाइम को लिया था सेकंड में। तीसरा हमने देखा था एमकेएस सिस्टम, जिसमें हमने लेंथ को लिया था मीटर में, और मास को लिया था किलोग्राम में, और टाइम को लिया था सेकंड में। ठीक है ना, ये सब कुछ बात को हम समझ गए थे। कुछ और कन्वर्जन है जो आपके इंटरव्यू में आपसे बार बार पूछा जाता है, और ये आपके लिए ज़रूरी है जानना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बार बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक बात है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और 1 फुट इक्वल टू होता है 12 इंच, दैट इज 30.48 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 1 माइल में होता है 5280 फीट या फिर 1.609 किलोमीटर, और सिंपली आप इसको 1.6 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने बात करा था फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो देखो कौन कौन से थे हमारे पास। मास था, लेंथ था, टाइम था, करंट था, टेम्परेचर था, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, और सबकी हमने सिंबल देख लिया था। और साथ साथ में हमने क्या देखा था कि हम इसकी यूनिट्स क्या यूज़ करते हैं। ठीक है ना, देख लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ अटैच कर रहा हूँ, कुछ डिराइव यूनिट है, जैसे कि एरिया का मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, वेलोसिटी या स्पीड का मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? रेडियन पर सेकंड है। एंगुलर एक्सीलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ना। डेंसिटी का क्या है? केजी पर मीटर क्यूब है। अब देखो ये सब चीज़ें आप याद भी कर सकते हो और बना भी सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई डेंसिटी का मुझे बता क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो डेंसिटी डिफाइन है हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है सर मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो मास को हम किस चीज़ में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। और वॉल्यूम को किस में लेते हैं? मीटर क्यूब में लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना। उसी तरीके से आप फोर्स का भी बना सकते हैं। फोर्स का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है ना। तो मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम होती है। और एक्सिलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ms-2। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आप खुद बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी आप 3 चीज़ बताइए जिसकी यूनिट सेम हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, वर्क की, एनर्जी की, और अमाउंट ऑफ हीट की जूल होती है। ठीक है ना, बना सकते हैं आप, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात जो आपको और जान लेना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने बात करा था पीछे, किस बारे में बात करी थी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करी थी, है ना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारे पास क्या क्या आ रहा था? सप्लीमेंट्री यूनिट में अपने पास आ रहा था रेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो अब देखो, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो 1.744 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और रेडियन से जाना है डिग्री में तो 1.744 10⁻⁻² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं आगे। अब देखिए 1 मिनट में कितना रेडियन होता है? 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। और 1 सेकेंड में कितना होता है? 4.85 10⁻⁻6 रेडियन। एक तो ये तरीका है, या तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आप उससे भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ छोटी छोटी फैक्चुअल बातें भी यहाँ पे है, जैसे डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻16 मीटर, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन 10⁻15 मीटर। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेंथ की कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज ए एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.496 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होती है? वैक्यूम में लाइट एक साल के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कहेंगे लाइट ईयर, है ना। यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। देखिए लाइट की स्पीड जो होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर ये 24 घंटे 12 महीना चलते रहे, है ना, तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। उसी तरीके से परसेक होता है, तो परसेक के बारे में ज़्यादा आप डेफिनेशन में मत जाइए, सिंपल याद रखिए कि 1 परसेक होता है 2.07 10⁻5 AU, ठीक है, या फिर 3.084 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये बात आपको लर्न कर लेना है। कुछ और छोटी छोटी बात है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो माइक्रोन है ना, या माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है? 10⁻6 मीटर होती है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर होता है। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बार्न। क्या कहते हैं? बार्न। और 1 बार्न क्या होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। काफ़ी छोटी एरिया को जब मेजर करना है तो हम यूनिट क्या लेंगे? बार्न लेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए अब बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन सबसे पहले होता क्या है बच्चों? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी रेज्ड और रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, मेरे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यूनिट क्या आता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो मास कितनी बार आया? एक बार आया, तो हम लिखेंगे m। लेंथ कितनी बार आया? एक बार आया, लिखेंगे l। और टाइम कितनी बार आया? -2, है ना, यानी कि टाइम डिवाइड में है स्क्वायर में, तो ml/t-2, ये इसका क्या बन गया? डायमेंशन बन गया। तो डायमेंशन का मतलब ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कोई सा भी है ना, तो उसमें हमने कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को कितनी बार में रिपीट किया है ना, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कितनी बार हमने रिपीट किया है। तो देखो जब भी आप डायमेंशन बनाने जाओगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? जो भी फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको मास का बता देता हूँ। मास का क्या होता है? कैपिटल M होता है। और लेंथ का क्या होता है बच्चों? कैपिटल L। टाइम का क्या होता है? कैपिटल T। टेम्परेचर का क्या होता है? कैपिटल K, डेट इज केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जहाँ आएगा वहाँ पे CD यूज़ करेंगे, जहाँ पे करंट आएगा वहाँ पे कैपिटल A यूज़ करेंगे, और जहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा वहाँ पे MOL, डेट इज़ मोल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग सीख गए। अब देखो इस डायमेंशन का काम क्या है? इस डायमेंशन का काम ये है कि हम ये चेक कर लें कि कोई भी फॉर्मूला एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी दर्शाता है कि हमने अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो वो होमोजेनियस है कि नहीं, ठीक बात है ना। अब इसके हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशन मैंने आपको दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया, तो एरिया क्या होता है? फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी कि लेंथ भी एक दूरी है और ब्रेथ भी एक दूरी है, तो क्या बन जाएगा? L⁻²। मास नहीं है तो मास की पावर क्या कर देंगे? इसमें 0 कर देंगे। लेंथ की पावर 2 कर देंगे और टाइम की पावर 0 कर देंगे। उसी तरीके से आप बाकी भी बना सकते हैं, जैसे कि आप मोमेंटम का बना सकते हैं। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए मास एक बार आएगा और वेलोसिटी में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ एक बार आएगी और टाइम डिवाइड में आएगा एक बार, तो क्या बनेगा? ml/t-1, ठीक है ना। बस आपको क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला से आप यूनिट बना सकते हैं और यूनिट से आप डायमेंशन बना सकते हैं। बहुत ही छोटी बात है, ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करो।
तो यहाँ पे और भी मैंने अटैच कर दी हैं, जैसे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का आप याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का आप याद रखो। कोई भी डायमेंशन नहीं बनाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट नहीं बनता, क्योंकि वो कंपैरिजन है एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी के साथ, है ना। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बात है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ है, जैसे कि रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, है ना। ये छोटी छोटी बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आप ये सब याद कर लेना। और जहाँ पे डाउट आती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँगा। चलिए अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया, है ना, और उस मेजरमेंट को आपने ट्रू वैल्यू के करीब करीब मेजर कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करा हुआ है। यानी क्लोजनेस ऑफ ए स्टैंडर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। दूसरी बात, अब प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन मीन द एक्सटेंट और लिमिट टू विच मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डन। यानी कि हमने कितना प्रिसाइज किया है, कितना नज़दीक किया है, कितनी बार हमने रिपीट किया है, इसी जो कहते हैं हम प्रिसीजन। और एरर क्या है? अगर आपने कोई 5 सेंटीमीटर के चीज़ को 4.5 मेजरमेंट कर दिया, तो एरर कितना आ गया? 0.5 का आ गया। यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को हम कहते हैं एरर, ठीक है। अब एरर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे कि हम मीन एरर निकाल सकते हैं, है ना। अब मीन एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 xn अपॉन n। अब x1 x2 x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे आपने मेजरमेंट ली पहली बार, तो पहली बार मेजरमेंट लिए उसमें 0.5 का एरर आ गया, दूसरी बार मेजरमेंट ली 0.3 का आ गया, तीसरी बार लिया 0.2 का आ गया। तो जितनी बार आपने मेजरमेंट ली और जितना आपका डिफरेंस आ रहा है, आपने सबको प्लस करा, और जितनी बार मेजरमेंट लिया उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाएगा मीन एरर, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। दूसरा हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसको मैं आपको फॉर्मूले से समझा सकता हूँ कि डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D, यानी कि इसमें जो भी मेजरमेंट लिया जा रहा है ना, सब पॉजिटिव वैल्यू अपने को रखना है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर कैसे पता करते हैं? रिलेटिव एरर का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एरर को हम उठा लें, है, और ट्रू वैल्यू को उठा लें और कंपेयर करें, तो हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ आपको डाउट आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।